बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली अकबर वड़ैच। आप देख रहे हैं एना न्यूज़ टीवी चैनल। अज गल करांगे मोहम्मद इलियास ढिल्लों साहब दे नाल कि जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो इस वक्त काफ़ी डाउन जा रही है। जी मोहम्मद इलियास साहब, की हाल चाल? ठीक ठाक जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। सब खैर जी? सब ठीक है, खैरियत। अच्छा, ये दसो कि इलियास साहब कि जिहड़ी इस टाइम प्रॉपर्टी की सूरत हाल है, जी। असी जिस जगह पर जाने हैं हाँ जी, वो हर बंदा यही कह रहा कि यार बड़ा मंदा जा रहा है। बिल्कुल सही। उस हवाले ना ज़रा मेरे नाजरीन को आगाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी काम बहुत अच्छा है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन रीज़न ये है मेन कि हुकूमत की वजह है। हुकूमत की वजह क्या है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्री बहुत महंगी है, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डाउन है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकें, ठीक है ना। महंगाई कम होगी इसलिए प्रॉपर्टी लोग खरीदेंगे। जो हमारी हुकूमत है, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा जो इतना स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, क्या उसका फ़ायदा कोई प्रॉपर्टी वालों को मिल रहा है या नहीं? प्रॉपर्टी वाले को कोई नहीं मिला। तो हर जगह तो कॉलोनियाँ ही कॉलोनियाँ नज़र आ रही हैं, जिधर भी देखें कॉलोनी, अजाफी आबादी। इस हवाले से बताएं कि फैसलाबाद सनती एरिया है, कॉलोनियाँ ही बननी है इधर, क्योंकि लोग दूर दराज से आके, ठीक है ना, अपने रैश कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ डेवलपर जो हैं वो भी गलत करते हैं कि सहूलतें नहीं देते, जिसकी वजह से भी लोग बाज़न हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। जब एक कॉलोनी तैयार की जाती है तो उस कॉलोनी में सबसे पहले जो एनओसी लिया जाता है वो किस चीज़ का लिया जाता है? वो एफडीए से अप्रूवल करवाते हैं। सही। एफडीए से, एफडीए जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट चारद्वारी, बाज़ार खुले, ठीक है, कब्रस्तान, ये वो सारी पार्क, वो एफडीए में जो है ना सारी फाइल के साथ होता है। तो जिधर भी चले जाएं, जिस मर्जी कॉलोनी का विजिट कर लें, या तो वहाँ पे कोई वासा का मसला होता है, या किसी वापटा का मसला होता है, या सुई गैस का मसला होता है, लेकिन जो इश्तेहार होता है, पम्फलेट होता है कॉलोनी का, उस पर तो हर चीज़ की सहूलत दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन रीज़नेबल तरीके और जेन्युइन तरीका है जो देखें, जब एक बंदा विजिट करता है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि डेवलपर जो है, जो ओनर है, वो लिखाता सारा कुछ है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाद में करते कुछ भी नहीं है, लोग जलील होकर रह जाते हैं। तो जब एक चीज़ तैयार ही नहीं होती, जब वो वासा का एनओसी नहीं होता, वापटा का एनओसी नहीं होता, माहौलियात का एनओसी नहीं होता, तो फिर वो कॉलोनी कैसे पास होती? कॉलोनी पास होती नहीं। हमारे छिचक के तकरीबन 16-17 टाउन है, 16-17 टाउन में से एक भी टाउन अप्रूवल नहीं है। तो फिर उसमें आबादी जो है वो किससे मदद मांगेगी, किससे इल्तिजा करेगी कि हमारे जो वासा का मसला है वो क्लियर किया जाए, हमारे जो वापटा का मसला है वो क्लियर किया जाए? वो किसको कहेगी? बस अल्लाह के रहमो करम के बाद MP MNA या लोगों के सहारे पे बस चलते हैं। जी इलियास साहब, ढिल्लों साहब, ये दस्सिओ कि जो एक कॉलोनी तैयार की जाती जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ सहूलतां होनी चाहिए? मेन बुनियादी सहूलतें जान वो 3 हैं, ठीक है ना, सीवरेज, पानी और बिजली, ठीक है ना। बाज़ डेवलपर 3 ही सहूलतें नहीं देते, सहूलतें और भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। चारद्वारी है, पार्क है, ठीक है, मस्जिद है, बाज़ार, कारपेट बाज़ार खुले हों, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर ये सहूलतें कॉलोनी बनने से पहले अगर रजिस्टर्ड की जाएँ उसका आवाम को फ़ायदा होगा या आज जैसे जलील हो? नहीं, आवाम को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर प्लाट लेने से पहले रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, अप्रूवल हो, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फिर डेवलपर कुछ कर नहीं सकता। जिस तरह आज लोग जलील हो रहे हैं, हाँ जी, कोई सीवरेज की मसले की वजह से, वापटा के मसले की वजह से, जी बिल्कुल, या कब्रस्तान वालों की मसले की वजह से। हाँ जी। तो हमारे पास एक सिटी हाउसिंग कॉलोनी है, उनके शेड्यूल बहुत ऊपर हैं। भाई ये गलत है ना। एक डेवलपर है, एक ओनर है, वो पैसे की चीज़ के ले रहा है। इस टाइम सिटी हाउसिंग में तकरीबन 12-13-10 से ऊपर मरला है, ठीक है ना। ज़मीन जो ख़रीदी है उसने, वो ख़रीदी होगी लाख में, 2 में, 3 में, ठीक है ना। वो इतनी बचत अपने पास ही रख रहा है ना। तो जो हम आपके पास इतने टाउन बने हैं, जो वहाँ पर लोग रहायश पजीर हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि जो डेवलपर है, जो भी कॉलोनी काटता है, खा मैं हूँ, ज़ैद बकर, कोई भी है, उनको जो अवाम है, जो प्लाट ले रही है, उनको बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए। आज हमारे 16-17 टाउन हैं, 16-17 टाउन में ही पूरी सहूलतें नहीं हैं। तो कभी एफडीए वालों ने कभी आके नहीं पूछा, वासा वालों ने आके नहीं पूछा? नहीं,
तो फिर वो यही कहते हैं कि जो डेवलपर है आपका वो काम करवा के दे आपको। तो फिर वो बिजली से कैसे लोग, जब एक जगह पे बिजली नहीं है तो जब एक बंदे ने मकान बनाया हुआ है वहाँ पर रहायश रखी है तो फिर कैसे गुजारा करें? बस लोगों से तारें लेके उतना घर का खर्चा नहीं होता जितना महीने का बिल आ जाता है। तो वापडा वाले फिर उसको क्या करते? वापडा वालों ने क्या करना, वापडा वाले कोई एक्शन लेते भी हैं, कोई नहीं भी लेते, बस ऐसे निज़ाम चल रहा है एरिया में। उसके लिए जो एक ट्रांसफार्मर रखना ज़रूरी होता है कॉलोनी के लिए, बिल्कुल। तो क्या वो ट्रांसफार्मर रखा जाता है? ट्रांसफर में रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता? डेवलपर अगर पैसे दे, लीगल तरीके से काम करे, क्यों नहीं होता? तो आज क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टी के हवाले से? वही सूरत हाल है। मेन तो जो है ना 4-5 साल से टैक्स बहुत ज़्यादा है। पहले रजिस्ट्री बहुत सस्ती थी, ठीक है, टैक्स विद होल्डिंग टैक्स बहुत कम था, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग ख़रीद नहीं रहे, सेल परचेज़ नहीं हो रही। ये भी बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर अलाउड होता है एक कॉलोनी के लिए, जब वो ट्रांसफार्मर ही नहीं लगाया जाएगा, वहाँ पर वो बिजली की खंभे और तारें नहीं लगाई जाएंगी, तो वो गरीब लोग वहाँ पर, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, मज़दूरी करते हैं, और जो मज़दूरी करने वाला बंदा होता है वो अपनी मज़दूरी कभी बिलों में, कभी वासा के अखराजात में, और कभी कब्रस्तान की वजह से वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।